हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हमारे पास हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप वो चैप्टर सबको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स यूज होंगी मैथमेटिकल टूल्स की। सो जो स्टूडेंट्स नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि दे पीपल विल नॉट स्टडी मैथ्स इन देयर क्लास 11th एंड 12th। और जो जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने भी अभी कुछ टॉपिक्स 11th के स्टार्टिंग में नहीं किए होंगे मैथमेटिकल टूल्स के। सो दिस मैथमेटिकल टूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर होल 11th एंड 12th सिलेबस। सो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हमारे पास डिफरेंशिएशन, राइट। सो अब डिफरेंशिएशन देखो हम कब यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब y एक फंक्शन है x का, है ना। जैसे मैं अगर कोई भी इक्वेशन लिखती हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कोई भी इक्वेशन लिखूँ, इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती जाऊंगी तो मुझे y की वैल्यूज मिलेंगी। दैट मीन्स ये हमारे पास एक्स वाई जो है x का फंक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है ना। अब मैंने डिफ्रेंसिएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा चेंज समझना जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इस x को बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज करती हूँ dx अमाउंट में, ठीक है। डी वर्ड हम तब यूज कर रहे हैं जब हमारा चेंज बहुत 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 स्मॉल है, ठीक। तो अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मैं x को चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत स्मॉल अमाउंट में dx चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब y जो चेंज होगा कितने अमाउंट में होगा, dy अमाउंट में होगा। तो इसका मतलब देखो मैं लिख के बता रही हूँ, इफ वी चेंज x by a very small amount, infinitesimally very small amount, मतलब x को मैंने चेंज किया बहुत स्मॉल अमाउंट में, कितने स्मॉल अमाउंट में, dx अमाउंट में। सो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास y चेंज हो जाएगा बाय अमाउंट dy, देन y changes by an amount dy। सो हमारे पास y चेंज हो जाएगा कितने अमाउंट से, dy से। सो अगर मैं ये बोलती हूँ dy by dx, अगर मैं ये लिखती हूँ dy by dx, इट मीन्स व्हाट, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. This is known as डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसका मतलब हमारे पास y बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है, dy अमाउंट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जब मैं x को चेंज करती जा रही हूँ तो मेरे पास जो y है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है। सो dy by dx इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, राइट। सो dy by dx हमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी फास्टली जो y है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो अब इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ये तो हो गया जनरल आइडिया कि एक्चुअल में dy by dx है क्या, है ना। सो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, देखो अगर मैं लेट सपोज ऐसे लिखती हूँ दैट x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x is changing with a very small amount with respect to t। तो अगर मेरे पास x स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है तो मैं उसको लिखूंगी dx by dt। अगर मैं बोलती हूँ y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t तो dy by dt, है ना। अब हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेस हैं डिफरेंशिएशन के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। सो लेट्स सी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझाऊंगी कैसे है, बट सबसे पहले इस पे आ जाओ। फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन।
सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास y क्या है कांस्टेंट, y क्या है कांस्टेंट, सो अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट आ गया। मान लो y इक्वल्स टू 2 है, सो यहाँ पे कोई x की टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं x की कोई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को y कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सो अगर मेरे पास y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, let's suppose dy by dx कर रही हूँ, so that will be equals to 0, right? So अगर y equals to 2 है, so dy by dx again this will be equals to 0. सेकेंड रूल हमारे पास क्या है कि अगर y is equals to x to the power n है, तो उसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा dy by dx is equals to, पावर आगे आ जाएगी x, पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस एन एक्स एन माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2, सो हमारे पास अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस पावर को तो आगे ले आओ 2, फिर पावर में से एक क्या कर दो माइनस कर दो, सो 2x क्या हो जाएगा उसका आंसर। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं बोलती हूँ कि मान लो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, मान लो मैंने दे दी कुछ पावर दे दी 3/2, सो मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगेन इस पावर को आगे ले आओ, 3/2 को आगे ले आओ, x पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस, राइट। सो हमारे पास आंसर कितना हो गया 3/2x 1/2, ये हमारे पास हो गया डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। थर्ड एग्जाम्पल देखो और क्वेश्चंस देखो इसके, जैसे y इक्वल्स टू रूट एक्स आ गया मान लो, सो ये रूट का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, x टू द पावर है ना 1/2, सो इसका मतलब मैं इसको आई कैन राइट लाइक दैट x टू द पावर 1/2, सो dy बाई डी एक्स मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1/2 को आगे ले आओ x, फिर 1/2 में से 1 क्या कर दो माइनस, so you will get the result dy by dx is equals to 1/2x minus 1/2. so इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dy by dx is equals to 1/2x to the power 1/2, that means 1/2 root x. so अब इसका रिजल्ट ध्यान रखना, 1/√x बहुत कॉमन टर्म है, so अगर y इक्वल्स टू रूट x है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 में रूट ओवर x, राइट। तो देखो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 6 है, फाइंड dy बाई डी एक्स। सो सोल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आ गई साथ में, अगर कांस्टेंट टर्म अकेली रखी हुई है मतलब उसके साथ कुछ x नहीं है तो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, बट अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म x के साथ है, किसी वेरिएबल के साथ है, तब उस कांस्टेंट टर्म को एज इट इज पड़े रहने देना, उसको चेंज नहीं करना है। सो ये 6 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, आगे आ गया 3x 6 minus 1, so that will be equals to 18x to the power 5 dy by dx। नेक्स्ट देखो, अगर y इक्वल्स टू रूट 6x है, सो फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स, इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो, रूट, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो रूट 6 रूट x लिख सकते हैं। तो रूट 6 को तो अभी क्या करो एज इट इज पड़े रहने दो, तो रूट x का डिफरेंशिएशन अभी बताया, ये 1/2 रूट x हो जाएगा,
तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, √6/x, 2√x। ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। सो अगर रूट को दोबारा से सॉल्व करोगे सो योर क्वेश्चन विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो बेटर टू यूज लाइक दैट, इफ देर इज अ √x टर्म इज देयर then it will be equals to 1/2√x, राइट। सो मैंने इस √6x को ब्रेक कर लिया, √6√x, बात तो एक ही है ना। सो जब मैंने इसे ब्रेक किया तो √6 विल रिमेन सेम, √x को लिख दिया 1/2√x, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। So question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है y किसके इक्वल है, x प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब अगर मैं dy/dx करती हूँ तो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पहले x का करो, डिफरेंशिएशन x का अलग से करके देखो, x⁴1। सो ये पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी x, पावर में से क्या हो जाएगा माइनस, सो x⁴0। सो x⁴0 इज 1। इसका मतलब डिफरेंशिएशन x का कितना हो गया, 1 प्लस एज इट इज। फिर x⁴2 है, सो 2 ये आगे आ जाएगा, x 2 - 1 1 + 2x। सो हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 1 + 2x। और देखो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू x प्लस 1/√x है, सो हमारे पास dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, इसको अलग से सॉल्व करके बता रही हूँ, जैसे 1/√x है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x⁴ -1/2, राइट। ये √x है, ऊपर जाके -1/2, तो अब पावर आ गई सेम वैसी, -1/2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस, सो -1/2x -3/2। सो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, -1/2x -3/2। ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। तो हमारे पास 2 रूल्स थे, फर्स्ट रूल हो गया ये, this is rule 1 and this is rule 2. So let's discuss rule number 3. So rule 3 अब मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास y किसके इक्वल है, sin x के इक्वल है, तो अगर y sin x के इक्वल है तो मेरे पास dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब इसमें कंफ्यूजन मतलब क्वेश्चन, चलो चेन रूल अलग से बता दूंगी। सो इसका जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि y इक्वल्स टू, लेट्स सपोज आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, जैसे y इज इक्वल्स टू मान लो sin 2x है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होता है, इसके हम यूज करते हैं चेन रूल। सिर्फ ध्यान से समझना, एक बार सुनना ध्यान से, समझ आ जाएगा। अब y इक्वल्स टू किसके इक्वल है, sin 2x, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ dy/dx, साइन के साथ जो टर्म है ना, पहले तो वो पूरी कॉस में चली जाएगी, cos 2x। फिर क्या करते हैं बच्चे, इस 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा से होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन अगर दोबारा से करके देखोगे तो 2x⁴1, सो ये पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से क्या हो जाएगा, माइनस, सो 2x0, x⁴0 इज 1, सो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 हमारे पास किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। होता यहाँ पे भी यही है, ये कॉस ये 1x है, तो ये 1x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है, तो वो साथ में 1 होता है, बट 1 मल्टीप्लाई होके तो 1 नहीं आए, मतलब यही सेम टर्म आएगी ना, इसलिए आप उसे लिखते नहीं है। तो अगर ये sin 2x है तो cos 2x × 2,
जैसे अगर मान लो मैंने बोला y इक्वल्स टू साइन 5x, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, साइन 5x तो ये हो जाएगा कॉस 5x, फिर इस 5x का डिफरेंशिएशन दोबारा हो जाएगा, राइट। अब और देखो, जैसे अगर मैंने एक और बोला y इज इक्वल्स टू साइन 5x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहले तो जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये पूरी टर्म एज इट इज लिख दो, cos 5x प्लस 2, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो वो पूरी टर्म एज इट इज। फिर इस 5x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मतलब जो पहले वाले रूल्स थे उनको बस दोबारा से अप्लाई करके मल्टीप्लाई में लिख देना है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 cos 5x प्लस 2। दिस इज द रिजल्ट, रूल नंबर 3। सेम ऐसे ही हमारे पास है रूल नंबर 4, कि अगर मेरे पास y इक्वल्स टू cos x है, सो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, तो dy by dx and it will be equals to minus sin x। सो अब वापस से इसका भी सेम वैसे ही करेंगे, जैसे अगर y इक्वल्स टू cos 2x आ गया, सो हमारे पास dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन पूरी टर्म ये जो भी है 2x, फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स टेक मोर एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर आ गया। बस ध्यान से समझो, cos के आगे जो भी एंगल वाली टर्म है पहले उसको एज इट इज लिख दो साइन के साथ, फिर उस पर्टिकुलर टर्म का दोबारा से डिफरेंशिएशन करो जिसमें हमारे पास रूल 1 2 अप्लाई हो जाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी रूल नहीं सोचने की जरूरत। 1 और 2 पावर है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, cos x स्क्वायर था, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर। सो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे 2x, देखो ना एक्स स्क्वायर पावर आगे आ गई और पावर में से एक क्या हो गया, माइनस, सो 2x। तो ये हमारे पास इसमें रूल नंबर 5, अगर y tan x के इक्वल है तो हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, secant square x। So if I say that y equal to tan 2x, tan 2x है तो हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, secant स्क्वायर एज इट इज रखो 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, तो हमारे पास रिजल्ट। मतलब ये समझो कि ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हो बस। जो रूल्स है रूल्स तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली। रूल नंबर 6, y इक्वल्स टू log x। सो अब हमारे पास ये जो log x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। मतलब log के साथ जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, 1 अपॉन टर्म में, मतलब अपॉन में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। फिर एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे y इक्वल्स टू log 2x हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, log आ गया तो ये पहले तो पूरी टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी 1 बाई 2x, फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई, कैंसिल होके वो वापस से वही टर्म।
एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू log x टू द पावर क्यूब है। सो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन में चली जाएगी टर्म एक्स क्यूब। अब 1 अपॉन में चलेगी, फिर इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दोबारा होगा एक्स क्यूब का। तो इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा 3x। सो ये कैंसिल हो गया। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3y(x). नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रूल नंबर 7 कि अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर x है। सो अब एक्सपोनेंशियल की पावर x की कंप्लीट डिटेल्स मैथ्स में करोगे कि ये टर्म्स हमारे पास क्या है। यहाँ पे सिर्फ जो फिजिक्स में यूज होगा उसमें हमें सिर्फ रूल का रिजल्ट पता होना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो y इक्वल्स टू e टू द पावर x है। सो हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन सेम। डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सेम। बट अगर इसी में मैं ये बोल देती हूँ कि y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x है, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन उसका क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x एज इट इज। पहले तो जो भी टर्म है डिफरेंशिएशन में उसको एज इट इज रख दो, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन जैसे अभी तक करते आ रहे हैं चेन रूल। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 y इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर। सो पहले तो डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सेम। फिर इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x e एक्स स्क्वायर इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा सबको। नाउ सी द क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, साइन 4x प्लस 2π/3। फाइंड dy/dx। स्टूडेंट्स ट्राई इट वंस, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। सो cos 4x प्लस 2π/3 ये ऑप्शंस में दे रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन है 4 cos 4x प्लस 2π/3। थर्ड ऑप्शन है माइनस cos 4x प्लस 2π/3। फोर्थ ऑप्शन है माइनस 4 cos 4x प्लस 2π/3। ये ऑप्शन है। सो जल्दी से इसको ट्राई करके आंसर बताओ। अब y इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस टर्म है, सो साइन ये थीटा, सो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब अगर ये साइन थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होगा, कॉस थीटा। फिर इस टर्म का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, राइट। सो पहले तो कॉस वाले ऑप्शन सभी हैं, है ना। सो इसका मतलब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं dy/dx दैट विल बी इक्वल्स टू, तो कॉस के साथ पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। फिर इस टर्म के कॉस के अंदर जो टर्म है, मतलब ब्रैकेट के जो अंदर टर्म है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सो 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस कांस्टेंट, दिस टर्म इज 0। सो योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 4 cos 4x plus 2π/3। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अगर y की वैल्यू log x स्क्वायर के इक्वल है, y किसके इक्वल है, log x स्क्वायर। सो हमारे पास उस केस में dy/dx हमारे पास कितना आ जाएगा, log x स्क्वायर। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1/x स्क्वायर।
सो इस 1/x² का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, मतलब इस x² का, ये जो x² है, सो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। सो हम आंसर कितना आ गया 2/x, राइट। ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब डिस्कस करेंगे, सो इसमें हमारे पास आएगा कि जैसे हमारे को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, सो उसके लिए हमें देखना है ये रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देन विल डू अनदर टॉपिक। So let's suppose that just a minute. तो अब हमारे पास है नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। सो प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, क्वेश्चन की फॉर्म में बताती हूँ। लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू x² sin x है। सो ये हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में है। सो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो हमारे पास ये टर्म हो गई फर्स्ट टर्म, ये टर्म हो गई मेरे पास सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब मुझे क्या करना, मतलब नाम दे दो फर्स्ट और सेकेंड। अब अप्लाई कैसे करना है, जब हम dy/dx कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टर्म को पहले सेम रख देंगे, x² को क्या रखेंगे सेम, मतलब पहली टर्म को सेम रख दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको सेम रखो, तो x² का 2x sin x, ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। लेट्स डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। सो लेट्स सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि y इज इक्वल्स टू x² e⁻x है, तो उस केस में हमारे पास दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। सो जब मैं dy/dx करूंगी, सो मेरे पास क्या होगा, इस x² को एज इट इज रखो, e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x, प्लस फिर इस x² का डिफरेंशिएशन करो 2x e⁻x। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका, डिफरेंशिएशन, मतलब पहली टर्म सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर पहली वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरी को एज इट इज पड़े रहने दो। सो हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है। सो बहुत बार होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दे रखी होती है और स्टूडेंट्स गलती इसका भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे, सो विल गेट द रॉन्ग आंसर। सो लेट्स सपोज अगर मैं बोलती हूँ y इज इक्वल्स टू x sin x², अगर ये टर्म है, तो हमारे पास dy/dx देखो क्या हो जाएगा। सो x विल रिमेन सेम, सो sin x² डिफरेंशिएशन, sin x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x², फिर ये x² आ गया तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा 2x। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं दोबारा से बता दूंगी। सो x sin x² था, तो पहले तो इसको सेम रखा एज इट इज,
इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, जो रूल बताया उसी को अप्लाई करो ना। सो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, सो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब इस x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होगा 1 साइन एक्स। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया dy बाई डी, राइट। सो हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल कंप्लीट है। लास्ट रूल है हमारे पास इसमें क्वेश्चन रूल। तो देखो क्वेश्चन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवीजन फॉर्म में है। सो क्वेश्चन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। सो उसको अप्लाई करने के लिए देखो कि अगर मान लो मेरे पास क्या है y इज इक्वल्स टू मान लो कुछ भी टर्म है साइन एक्स बाई एक्स है, तो हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है, राइट। सो क्वेश्चन रूल ऑल्दो मतलब नीट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही कम यूज होता है। हाँ जेई के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ हो जाता है, बट एज सच जो हमने ये रूल्स किए हैं टिल रूल नंबर 7, सो अगर यहाँ तक भी अच्छे से कर रहे हो सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो क्वेश्चन रूल को अप्लाई कैसे करना है कि अगर मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, सो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसका कर दो स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर किया मतलब डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर वाली टर्म को एज इट इज मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर स्क्वायर। फिर इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेम डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम रखो, डिफरेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर का, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब उल्टा कर दो, अब इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से। थोड़ा सा टफ है पहली बार जब समझ रहे हो, बट क्वेश्चन की फॉर्म में देखो। अब इसका क्या कर दिया स्क्वायर, अब जिसका स्क्वायर किया उसको रख दो एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस, अब इसका उल्टा कर दो, बस यहां तक समझ आ गया तो अगली बार उसका उल्टा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये आंसर, राइट। सो एक और क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि y मेरे पास किसके इक्वल है log x अपॉन x, सो अगर मैं dy बाई डी एक्स करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर, अब जिसका स्क्वायर किया उसको एज इट इज रख दो, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस इस x का डिफरेंशिएशन 1, log x will remain same, so 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया आंसर। सो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का टॉपिक कंप्लीट है। सॉरी, सो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंशिएशन का टॉपिक कंप्लीट है। अगर कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप विद द सेशन। और नेक्स्ट क्लास में मैं अगर ये डिफरेंशिएशन अच्छे से रिवाइज कर लेना तो नेक्स्ट क्लास में इसके मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके देन बाय, हैव अ नाइस डे।